क्वेश्चन नंबर 7, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका। देखिए प्रश्न में दे रखा है कोट थीटा बराबर 7/8। कोट थीटा बराबर है यानी कोट का संबंध, यानी देखो लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, तो कोट का संबंध हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो देखो आधार कितना है 7 और लंब कितना है 8। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो देखिए करण क्या है इसमें, AC का स्क्वायर अवानी, AC का स्क्वायर, आधार कितना है 7 का स्क्वायर और लंब है 8 का स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा देखो AC स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग कितना हो गया 49 और 8 का हो गया 64। तो AC का रूट आ जाएगा यहाँ पर रूट 113। ठीक है, मतलब इस भुजा का जो मान आया वो आ गया 113। अब देखिए हमें इस पर्सन में कौन कौन से मान चाहिए, साइन का चाहिएगा, कोस का चाहिएगा, कोट का तो पहले इसका वर्क कर देंगे हम। तो देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं इसको, चूंकि साइन थीटा लंब बटा करण, तो लंब कितना 8 और करण रूट 113 हो गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद में कोस थीटा आधार बटा करण, तो आधार कितना 7 और रूट 113। अब ये जो पर्सन है दो तरीके से हो सकता है, कितने तरीके से, अगर आपको इसमें त्रिकोणमिति की सर्व समीकरण याद है तो उससे भी हो जाएगा, और बाकी अगर आप मान रखकर इसको हल करना चाहो तो वैसे भी हो जाएगा। तो पहले तो हम इसमें मान रखकर हल करते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन है ये 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, ये है। देखिए अब इसमें क्या करना है, हमें मान रखना है। एक साइन थीटा का मान कितना है 8 बटा रूट 113, एक माइनस 8 बटा रूट 113। ठीक है, समझ आया सभी को। इधर 1 प्लस 7 बटा रूट 113 और 1 माइनस 7 बटा रूट 113 हो गया। ठीक है, अब देखिए ऊपर इसका जब हम लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम हमारे पास आ जाएगा रूट 113, तो ये हो जाएगा रूट 113 प्लस का 8, ये तो आया, और इधर हो जाएगा आपका रूट 113 है ना, और ये रूट 113 माइनस 8, तो ये आपका पर्सन बन रहा है। इधर भी देखो रूट 113, तो रूट 113 प्लस 7 और ये रूट 113 माइनस और बट्टे में रूट 113 हो गया। ठीक है, समझ आया यहाँ तक। अब देखो आगे, ये इसके साथ गुणा होगा है ना, और ये इसके साथ गुणा होगा। देखो ये गुणा हो रहा है ना यहाँ पर, तो आप यहाँ पर इसको ऐसे हल कर सकते हो, 113 हो गया और ये माइनस का 64, और ये इसके साथ गुणा होगा 113 हो गया, और ये इसके साथ गुणा हो रहा है 113 माइनस 49 और बट्टे में 100, तो ये वाला मान इससे कट गया। तो हमारे पास जो इसमें मान आया वो कितना है, देखो 113 में से 64 गया, कितना बचा 49, और इधर 113 में से 49 गया, कितना बचा 64। एक तरीका तो है इसका ये है ना, ये आपको मान हल करना है। दूसरा जो तरीका है इसका, ये मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इसमें समझना इसमें। ठीक है, देखो दूसरा जो तरीका है इसका, आपके पास दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, नीचे दे रखा 1 प्लस और 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, देखो एक बार प्लस में खुल रहा है, एक बार माइनस में, सर्व समीकरण लग रही है ना बीजगणित की, ए स्क्वायर माइनस, तो हमारे पास जो ये मान रह जाएगा, ये रह जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर
थीटा और नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये त्रिकोणमिति की सर्वसमीका हो गई। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, कोस स्क्वायर और नीचे साइन स्क्वायर थीटा। आएगी नहीं समझ में, आगे समझ में। देखो अब कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस का मान कितना है 7/√113 का होल स्क्वायर और 8/√113 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इसमें मान आ जाएगा, देखो 7 का वर्ग कितना हो गया 49। इसको हम इधर कर लेते हैं। ठीक है, 7 का वर्ग हो गया 49, 113 और 8 का 64, 100। तो ये कटकर यहाँ पर लास्ट में मान कितना आ जाएगा, वही 49/64। तो यहाँ पर सर्वसमीका लग रही है ना, तो सर्वसमीका से हो गया। अब ये जो मान है देखो कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा पूछ रहे हैं इसमें, तो कोट स्क्वायर थीटा का यहाँ पर वर्ग कर दो 7/8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 49/64, 49/64। देखिए यहाँ पर जो हमने सर्वसमीका इसमें यूज की है, ये इस जगह पर हमने लगाया a² माइनस b²। ठीक है, उसका प्रयोग हो गया। और नीचे जो ये सर्वसमीका लग रही है त्रिकोणमिति की सर्वसमीका, जो हम 8.4 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 8.4 में इन सर्वसमीका, जैसे एक सर्वसमीका होती है, जैसे आप समझो इसमें देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। अगर मान लो हमें कोस स्क्वायर का मान निकालना है, कोस स्क्वायर थीटा का, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अगर मान लो हमें साइन स्क्वायर का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर के स्थान पर क्या आ गया, कोस स्क्वायर आ गया। ठीक है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर है, उसके स्थान पर क्या आ गया, साइन आ गया। ठीक है, और बाकी हमने जो मान रख दिया। इसमें ये गणना है थोड़ी सी हार्ड है, ज़्यादा हार्ड वैसे है नहीं। इसमें भी आप सर्वसमीका लगाकर भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सर्वसमीका लगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो सर्वसमीका से हो जाएगा। और अगर मान लो कि आपको ये आगे नहीं खोलना आ रहा है ना भाई, आगे आपको मालूम नहीं हो कि जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान क्या होता है, तो आप यहाँ पर भी देखो रख सकते हो 1 माइनस साइन का मान कितना 7/√113। तो ये भी हो जाएगा इसमें। ठीक है, लेकिन इसमें जहाँ तक संभावना हो आप सर्वसमीका इसमें लगाना। ठीक है, ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, 7वां। अब देखिए 8वां क्वेश्चन देखो। हाँ, 7वें का दूसरा देखो, ये हो गया ना कोट स्क्वायर थीटा बराबर, यानी कोट स्क्वायर का मान दे का 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर कितना हो गया 49/64, यानी 7/8 दे रखा नहीं है, तो हम इसका क्या करेंगे, वर्ग ही तो करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 49/64 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखो, 3 कोट ए बराबर कितना है 4, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो कोट ए बराबर 4/3, ये तो होगा। अब जो कोट का संबंध होता है, कोट का संबंध होगा आधार बटा लंब, तो आधार कितना हो गया आपका 4 और 3 क्या हो गया, लंब हो गया। तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखो करण क्या है इसमें, ए सी का स्क्वायर, आधार है 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ठीक है, ए सी स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9, तो ए सी का मान आ गया √25, तो ए सी बराबर आ गया आपका 5। ए सी बराबर कितना आ गया 5। ठीक है, अब देखिए इसमें आपसे ये हल करवा रहा है दोनों तरफ। ठीक है, तो आप इसमें डायरेक्ट भी मान रख सकते हो या फिर आप इसमें हल करके भी लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो हमें इनको मिटा लेते हैं हम। एक तो tan की आवश्यकता पड़ रही है, तो हम यहाँ पर निकालेंगे tan a, तो tan का संबंध लंब बटा आधार में, लंब बटा, तो लंब कितना है इसका 3 और आधार कितना है 4। एक आवश्यकता पड़ रही है कोस की, कोस a, तो कोस का संबंध किसमें, आधार बटा, तो आधार कितना 4 और करण कितना 5। साइन a लंब बटा करण, तो लंब कितना 3 और करण कितना 5। अब देखिए इसमें रखते हैं मान को, ये जो मान दे रखा है 1 माइनस tan स्क्वायर, tan स्क्वायर का मान है 3/4,
4 का होल स्क्वायर और 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर बराबर कोस स्क्वायर का मान क्या है 4 बटा और साइन का 3 बटा 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो ये हो जाएगा 1 माइनस 9 बटा 16 और ये हो जाएगा 1 प्लस 9 बटा बराबर ये कितना हो गया 16 बटा 25 माइनस 9 बटा 25। ये आया। इसका लैसा पे कितना आ गया ऊपर 16, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 और इसका भी लैसा पे कितना आ गया 16 आया, तो 16 प्लस 9 और इधर देखो इसका लघुत्तम कितना आ गया 25, तो 16 माइनस 9, 16 माइनस तो बटे से बटा कट गया, 16 माइनस 9 कितना बचा 7 और ये कितना बचा 25 और इधर ये 7 बटा, तो LHS बराबर क्या हो गया RHS। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज ABC जिसमें 20 समकोण है, यदि tan A का मान कितना दे रखा है इसमें, यानी tan A बराबर आपको दे रखा है tan A बराबर 1/√3, तो tan का संबंध किस में हो लंब बटा आधार में, लंब बटा, तो इसका लंब हो गया 1 और आधार हो गया √3। तो निम्न के मान ज्ञात करवा रहे इसमें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें पाइथागोरस प्रमेय से इस तीसरी भुजा का मान निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो देखो करण है आपके पास AC का स्क्वायर, आधार है √3 का स्क्वायर और लंब है 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर बराबर ये हो गया 3 और ये हो गया 1। ठीक है, AC बराबर आपके पास आ जाएगा √4, तो AC का मान आ गया 2, कितना आया 2। अब देखो साइन A कोस A साइन C, मतलब 4 मान निकालने आपको, कितने मान निकालने 4 मान। तो देखो हम निकालते इसमें सबसे पहले, जैसे साइन A हो गया, ठीक है भाई, कोस C हो गया, कोस A हो गया और साइन C हो गया। तो साइन का संबंध किसमें लंब बटा करण में या आधार बटा करण में, ये भी आधार बटा और ये लंब बटा करण में। अब देखो इसमें मान पहचानना, साइन A, तो A बिंदु कहाँ पर है नीचे, तो आकृति में सेम जो दिख रहा है वो का वही है, लंब क्या बताओ 1, तो लंब हो गया आपका 1 और करण हो गया 2, 1/2। ठीक है, अच्छा इसके बाद में कोस C, तो बिंदु पर चला गया C, तो आधार हो गया आपका ये। ठीक है, तो आधार इसका आ जाएगा 1 और करण हो जाएगा 2, 1/। अच्छा कोस A, ये आधार बटा करण, तो आधार कितना है इसका √3 और करण कितना 2। साइन C लंब बटा करण है √3/2। तो ये बिंदु आपको समझ में आना चाहिए कि भाई अगर बिंदु ऊपर जा रहा है तो ये भुजा हो जाती है आपकी लंब है ना, और अगर बिंदु नीचे है तो ऐसा कैसा। अब देखिए पहला मान निकालते हैं इसमें, कौन सा, साइन A कोस C प्लस कोस A और साइन C। ठीक है, साइन A, तो साइन A का मान मैं यहाँ पर रख रहा हूँ 1/2 गुणा कोस C का मान 1/2 प्लस कोस A का मान √3/2 और साइन C का मान भी कितना है √3/2, 1/4, ये गुणा हुआ ना आपस में, और ये देखो 3 आपस में गुणा होगा ना, रूट आधा आधा मान, तो पूरा हो जाएगा 3 और बटे में, अब नीचे का लघुत्तम समान होता है ना, तो ऊपर के मान जुड़ जाएंगे, 3 और 1 4, तो इसका मान आ जाएगा 1, कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखो इसका, कोस A कोस C माइनस साइन A साइन C, तो कोस A का मान
√3/2 और कोस सी का मान कितना है? कोस सी का मान 1/, माइनस साइन ए का मान 1/, और साइन सी का मान √3/2। कई बच्चे क्या करते हैं, इसमें 1/2 में से 1/2 काट देते हैं। ऐसे नहीं करना, ये गुणा हो रहा है पहले। √3 कितना हो गया? 4, √3 और इधर ये भी कितना हो गया? √3, तो √3/4 में से √3/4 गया, क्या बच गया? 0। तो इसका मान तो आ गया 1 और इसका आ गया 0। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 10, ये एग्जाम्पल की तरह है ना, एक एग्जाम्पल किया भी हमने। तो सबसे पहले हम एक चित्र बनाएंगे समकोण त्रिभुज का। क्यों क्या है इसमें? समकोण है, तो ये आ गया आपका क्यों समकोण। ठीक है, अब देखो इसमें मान किस किस का पूछा है? पी का पूछा है सभी में, है ना। तो हम क्या करते हैं इसमें, पी को नीचे रख लेते हैं ना, PQR। ठीक है, अब देखो हल करते हैं इसको। सबसे पहले देखो हमारे पास मान जो दे रखा है इसमें, PQ का मान कितना है? 5, तो PQ हो गया 5 सेंटीमीटर, 5 हो गया। अच्छा, PR + QR, PR प्लस, तो हम ऐसा करते हैं इस QR भुजा का मान निकाल लेते हैं। देखिए, यानी PR + QR बराबर कितना? 25 है। तो हम क्या करते हैं, इस QR भुजा का मान निकालेंगे। QR बराबर 25 माइनस PR, ये तो ठीक है, मतलब इस भुजा का मान आ गया आपके पास। अब क्या करेंगे हम, समकोण त्रिभुज जो PQR है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। इसमें करण बताओ कि क्या है इसमें? PR का स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप सूत्र लिख लो इसमें, अगर कईयों को समझ नहीं आए तो। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो बताओ कर्ण क्या है इसमें? PR का स्क्वायर बराबर आधार 5 का स्क्वायर और लंब QR है ना, QR का मान क्या आपके पास? 25 माइनस PR का होल स्क्वायर। तो देखिए PR का स्क्वायर बराबर 5 का हो रहा है 25, प्लस यहाँ पर सर्वसमीका लगेगी 25 का हो गया 600 प्लस PR का स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 PR। तो देखो PR से PR कैंसिल हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया? 650 हो गया। इसको देखो मैं इधर ले आता हूँ तो प्लस का हो जाएगा नहीं, 50 PR बराबर 650, 625 और 25 650 हो गए ना, तो 0 से 0 कैंसिल। PR बराबर 65 या फिर ऐसे रख लो, 0 को रखने दो, बटे में कितना आ गया? 50। तो PR भुजा का मान कितना आ गया? 13। कितना आया? इस भुजा का मान आ गया 13। तो देखो अब चूंकि QR बराबर 25 माइनस 13, तो QR का मान कितना आ जाएगा? 12। कितना आ जाएगा? इस भुजा का मान आ गया 12। कितना आया? 12। अब देखो इसमें समझो, आपसे एक तो पूछ रहा है इसमें साइन P, क्या पूछा है? साइन P। तो साइन का संबंध किसमें? लंब बटा कर्ण में, लंब बटा भाई P नीचे है ना, तो लंब कितना हो गया? 12 और कर्ण कितना हो गया? 13। दूसरा पूछा कोस P, आधार बटा कर्ण, आधार बटा, तो आधार कितना है इसका? 5 और कर्ण कितना है? 13। एक पूछा tan P, लंब बटा आधार, तो लंब कितना? 12 और आधार कितना? 5। तो ये आपके मान आ जाएंगे। ठीक है, बता दो। देखिए लास्ट क्वेश्चन है सत्य और असत्य। tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। आप त्रिकोणमिति सारणी देखोगे तो उसमें आपको अंदाजा लगेगा कि tan का मान 1 से कम नहीं होता है। यानी समकोण त्रिभुज में भुजाओं का समय समय पर मान क्या होता है? समय समय पर जो मान होता है ना, मान बदलता है, अतः tan A का मान 1 से कम नहीं होगा। यानी आपने देखा होगा कि जो टेबल हम बनाएंगे 8.2 में, 8.2 में जैसे tan 60 है, तो tan 60 का मान कितना होता है?
3 होता है, और tan√3 का मान कितना होगा 1.732, तो मतलब ये 1 से ज़्यादा हो जाता है, 1 से ज़्यादा हो जाता है। आगे इसमें देखो, कोण A किसी मान के लिए sec A 12/5 होता है। अब sec है ना, sec देखिए लाल बटा कक्का, लाल बटा, तो इसमें कर्ण बटा आधार, तो कर्ण हमेशा आधार से क्या होता है, बड़ा होता है, कर्ण हमेशा आधार से, तो यहाँ पर ये बात सत्य हो रही है, तो इसलिए ये यहाँ पर क्या हो गया, सत्य हो गया। ठीक है, यानी इसका जो संबंध है वो है कर्ण बटा आधार से, तो यहाँ पर 12 क्या आपका कर्ण है। ठीक है, अच्छा ये देखो, कोण A कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो यहाँ पर ये क्या है, असत्य। क्यों? क्योंकि कोस A कोण A की कोसाइन, यानी कोस का जो संक्षिप्त, देखो हमने स्टार्टिंग में ये पढ़ा भी था कि भाई जैसे साइनस था, इसी तरीके से कोसाइन, तो कोसाइन का जो संक्षिप्त रूप है वो क्या है, कोसाइन है, न कि कोसेंट। ये किसके लिए है, कोसेंट जो आप इसमें देख रहे हो ये एंट आ रहा है ना, ये एंट, ये किसके लिए हो गया, कोस के लिए हो गया, किसके लिए हो गया, कोस के लिए, तो ये इसका कारण हो गया। कोट और A का गुणनफल है, ये भी असत्य है, यानी कोट A कोण A का कोट जेंड से है, न कि कोट A और इससे। ठीक है, लास्ट है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 होता है, ये भी क्या है, असत्य है, यानी लंब बटा कर्ण होता है ना, तो इसमें कर्ण 3 थोड़ी होगा, यानी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है, तो यहाँ पर कर्ण 3 नहीं होगा ना इसमें। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, सारणी में देखोगे आप 8.2 में, तो वहाँ पर जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा का मान वो हमेशा 1 से कम रहता है। ठीक है, ये हो गया।